वेलकम व्यूअर्स। हम ये कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड नेट या आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह एग्ज़ाम के लिहाज से आपको शायद अच्छे लगे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन रिलेट्स टू, इसको करिए कि बेस्ट रिलेट्स टू, किसके साथ रिलेट करता है? इंटेलिजेंस के साथ करता है या पर्सनैलिटी के साथ करता है? तो आप बताएं, इसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के साथ करता है या लर्निंग के साथ करता है? उसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के साथ। ये तीसरा जो है ये इसका आंसर होगा। कैसे होगा? देखिए, थ्योरी ऑफ ट्रांसमिशन देने वाले थे मैक्स वर्दीमिर, जो ये जेस्टाल्सिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो एक तरह से जेस्टाल्सिस्ट अप्रोच है। जर्मन, ये जो कॉफका वगैरह जो थे, तो ये उन्हीं का अप्रोच है। इसमें वो कहते हैं कि जो भी ट्रांसफ़र होगा लर्निंग का, मतलब एक लर्निंग से दूसरी लर्निंग जो ट्रांसफ़र होगा, वो परसेप्चुअल सिमिलैरिटीज़ के बेस पे होगा। जितनी ज़्यादा परसेप्चुअल में सिमिलैरिटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र का चांस बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगले क्वेश्चन में हम देखिए कि लर्निंग ऑफ एडिशन हेल्प्स इन लर्निंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दिस मोस्ट अप्रोप्रिएटली कम्स अंडर। मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ आपको। ये कह रहा है कि लर्निंग ऑफ एडिशन मतलब कि अगर आप जोड़ सिखाते हैं किसी बच्चे को, है ना, और एक मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, तो एडिशन अगर आप जोड़ सिखा रहे हैं तो वो आपको गुणा करने, बच्चा जो गुणा करने में अच्छा उसे आसानी होगी किसी को भी। तो ये कौन सी लर्निंग के अंदर आएगा बेस्ट? अगर आप इसे देखें कि किस में आएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा इसमें। तो अगर आप इसमें से आपने आंसर ढूंढ लिया है तो बताएं, आप कमेंट में बता सकते हैं। देखिए, लेटरल ट्रांसफ़र भी कहने को तो है, तभी मैं ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लाए हैं ताकि आप थोड़ा सा, कौन सा होगा? देखिए, सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र इज़ द बेस्ट आंसर अमंग दिस। क्यों है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हैने का तो ये हॉरिजॉन्टल भी है, बायलैटरल तो नहीं कहना चाहिए, बट ये तीनों में ये कन्फ्यूजन जो है उन तीनों में हो सकता है। ठीक है ना? तो ये है सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र। सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र में हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमने सीखी है उससे हम थोड़ा सा, जो आज मैंने आज सीखा है उसको हम कल चीज़ों को, दूसरी चीज़ों को सीख सकते हैं। जो चीज़ें हमें आज सिखाई गई हैं उससे हम दूसरी चीज़ों को सीख सकते हैं अगर। तो ये सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र होगा। तो एडिशन आप सिखाएंगे किसी बच्चे को तो वो मल्टीप्लिकेशन करना उसके लिए अगले दिन जो है वो आसान होगा। अब देखिए ये क्या है, व्हाट इज़ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू RTE। इसमें से कौन सी बात RTE, राइट टू एजुकेशन, है ना, 2009, राइट टू एजुकेशन 2009 के रेस्पेक्ट में उनके रिगार्डिंग सही है? कौन कौन सी है? पहली बात है ये है, ये कह रहा है कि आर्टिकल 21A इज ए राइट, मतलब फंडामेंटल राइट, एंड आर्टिकल 51A के इज ए ड्यूटी। ठीक। दूसरी है, दूसरा पॉइंट है कि आर्टिकल 21A इज ए ड्यूटी एंड आर्टिकल 51A के इज ए राइट। तीसरा है आर्टिकल 45 इज ए राइट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। और फोर्थ है आर्टिकल 45 इज नॉट ए राइट एनफोर्सिबल बाय लॉ। तो बताइए इनमें से कौन से, देखिए इनमें से कौन से जो है आंसर सही? देखिए, दोनों सही हैं, ये वाला और एनफोर्सिबल ये। ठीक है ना? क्यों? देखिए, आर्टिकल 51A के ड्यूटीज़ में एंटर किया गया है कि ये ड्यूटी है कि जो माँ बाप हैं वो बच्चों को भेजेंगे, ये उनकी ड्यूटी है ना, एज सिटीजन की ड्यूटी। और आर्टिकल 21 ये कह रहा है जो
एक फंडामेंटल हमारा राइट दिया गया है, उसमें ये आर्टिकल 20 इंट्रोड्यूस किया गया है कि अब 6 से 14 वाले बच्चों को जो शिक्षा का प्रावधान जिसमें किया गया है, ठीक है ना। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह देखिए कि आर्टिकल 45 इज़ ए राइट इन्फोर्सिबल, नहीं, आर्टिकल 45 नॉट ए राइट, क्योंकि आर्टिकल 45 किसके अंदर आता है, डीपीएसपी के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये स्टेट को गाइड करते हैं कि बच्चों को शिक्षा का व्यवस्था आप करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि उसको लेकर आप किसी कोर्ट में जा सकते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये नहीं कर रहे हैं जी। हाँ, आपके राइट के अकॉर्डिंग आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको आप चैलेंज आर्टिकल 45 के राइट के अंतर्गत आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो होप कि ये क्वेश्चन थोड़े आपको ठीक लगे होंगे। थैंक यू।